तो ऊप्स की बात करते हैं। तो ऊप्स क्या है, एक प्रोग्रामिंग मेथड होता है जो बेस्ड होता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और विच बंडल्स करता है डाटा एंड बिहेवियर टुगेदर। वो डाटा मतलब हमारे हो गए एट्रीब्यूट्स, और बिहेवियर मतलब मेथड्स। एट्रीब्यूट्स हमारे क्या हो गए, जो भी हमारी A = 10, B = 20, जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। और जो भी हमें हमारा मेथड्स हो गया, मेथड जो क्या होते हैं, जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं इन द क्लास। एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हमारे मेथड और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, मेथड फंक्शन सेम होते हैं, बस इसके नाम का फ़र्क है। हम फंक्शन अगर कोई भी क्लास के बाहर अगर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हम उसे फंक्शन बोलते हैं। अगर वही फंक्शन हम क्लास के इसी क्लास के अंदर होता है तो हम उसको मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, बस एक सिंपल सा वो अंडरस्टैंडिंग है कि मेथड को हम तभी बोलते हैं जब वो फंक्शन किसी क्लास के अंदर हो। अब बात करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या है। क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, वेयर एज जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल लाइफ इंस्टांस होता है, या फिर रियल इंस्टांस होता है क्रिएटेड फ्रॉम दैट क्लास। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार का जो भी हमारा ढांचा हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया, कि जैसे मर्सिडीज़ कार है, मर्सिडीज़ कार का डिज़ाइन हमारा क्लास हो गया। और हम जैसे कि 10 मर्सिडीज़ कार है तो वो 10 ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि सेम ही कार है, एक ही ब्लूप्रिंट से बनी है, लेकिन वो 10 अलग अलग कार है तो वो एक अलग अलग ऑब्जेक्ट है, जैसे A1 A2 A3 A4, ऐसे करते करते A10 तक। ठीक है, अब हम क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं, हम सिंपल क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्लास, और क्लास का नाम लिख लेते हैं कोलन लगा के, आगे हमें जो भी अंदर लिखना होता है सीधा हम कर देते हैं। इस तरह से हमारा क्लास क्रिएट होता है। और किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, हम सिंपली कोई ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास का नाम लिखते हैं और वो ब्रैकेट से डाल देते हैं, इससे हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। एट्रीब्यूट इनसाइड ए क्लास अब क्या होते हैं, वही हमारे जैसे कोई वेरिएबल्स नेम, जैसे नेम इक्वल टू अननोन, एज इक्वल टू 10 0, ये हमारा एट्रीब्यूट्स हो गए। एट्रीब्यूट को एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट के जैसे वेरिएबल नेम डालेंगे डॉट नेम तो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा अननोन। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट डॉट एज करेंगे तो 0 हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनिट की। ये क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर होता है जी, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि हमारा वो एग्जांपल से समझते हैं इसको, क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया इनिट नाम का, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ही मैं मान लो A1 करके इक्वल टू पर्सन करके जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसी टाइम पे ये कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 टाइप आर्गुमेंट पास है, एक सेल्फ, एक नेम और एक एज। सेल्फ की अभी बात करते हैं, सेल्फ क्या होता है, नेम और एज हमें साथ में पास करना पड़ेगा ना। नेम जैसे मान लो मैंने पिंक पास कर दिया, नेम पिंक है, और एज मान लो 20 पास कर दिया, तो ये नेम सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, मतलब ये नेम पिंक हो जाएगा और एज हमारी 20 हो जाएगी। अब बात करते हैं सेल्फ क्या होता है। सेल्फ रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को। इट अलाउज ईच ऑब्जेक्ट टू स्टोर इट्स ओन डाटा। अब पाइथन के अंदर क्या होता है, जब भी हम मान लो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि हम P1 है इक्वल टू पर्सन है, इसके अंदर हमने कुछ वर्ड पास किया 22। अब P1 के अंदर स्टोर हो जाता है कि हमारा जो नेम था, P1 के अंदर नेम, ये जैसे रवाड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे, रवाड़ी हो गया, और फिर एज इक्वल टू 22, तो ये P1 के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ऐसी P2 के अंदर अमित और 25 स्टोर है। अब जब हम किसी, मान लो हम P2 से नेम को कॉल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट को पता है कि कौन सा नेम उसके अंदर स्टोर है, तो अमित कॉल होगा। P1 से कॉल करेंगे तो ये कॉल होगा। ठीक है, अब जैसे कि इसको हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे देखो मेथड फंक्शन इनसाइड ए क्लास क्या है, जैसे सेल्फ डॉट नेम किया और हमने एक डेफ नाम का ग्रीट की वो फंक्शन बना दिया। अब यहाँ हेलो किया, सेल्फ डॉट नेम किया। अब पर्सन जब मैंने इसको कॉल कॉल किया तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, सेल्फ कीवर्ड अपने आप कॉल हो गया। सेल्फ यहाँ पे, अब इधर इस फंक्शन ने इस सेल्फ को कॉल किया। अब यहाँ पे सेल्फ 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 इतना कर रहे हैं, अब इसको देखते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट से ग्रीट को फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो ये ऐसे पाइथन इंटरनली इसको क्या करता है, ये जो हमारा क्या करता है, यहाँ पे हमारा क्लास नेम आ जाता है पर्सन डॉट ग्रीट, और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट को पास कर देता है फंक्शन। ठीक है, तो वो जब भी ऑब्जेक्ट को पास करता है तो ऑब्जेक्ट को भी तो लेने के लिए कोई हमारे पास यहाँ अंदर वेरिएबल होना चाहिए। तो ये जो सेल्फ होता है वो ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर ले लेता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होती है, जिससे पता चलता है कि हम किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक पर एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसको पता है कि यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे पिछला एग्जांपल देखते हैं।
अब यहाँ पे P1 को के अंदर क्या था, नेम रेवाड़ी था, और P2 के अंदर नेम अमित था। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम स्टोर, सेल्फ कीवर्ड होता नहीं तो क्या होता, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कीवर्ड कौन से नेम को एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसलिए सेल्फ कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर, क्योंकि इंटरनली पाइथन इसको इस तरह से ऑब्जेक्ट पास कर देता है, तो ये जानने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट कौन से वैल्यूज़ को या कौन से डाटास को होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वो पाइथन नहीं नो कर पाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट डाटा को यूज़ करना है। कि जैसे यहाँ पे मैंने सेल्फ कीवर्ड यूज़ नहीं किया तो पाइथन को नहीं पता कि ये नेम किसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंटरनली पास होता है। हाउ सेल्फ वर्क इंटरनली, ये देखो यहाँ पे भी एग्जांपल में जैसे शो किया हुआ है, डेफ शो सेल्फ प्रिंट हेलो। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट अगर हम डेमो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट सोर्स करते हैं, तो पाइथन इंटरनली क्लास नेम करता है डॉट शो और ऑब्जेक्ट को पास कर देता है इंटरनली। ये चीज़ पाइथन ऑटोमेटिकली करती है, इसलिए हमें एक कीवर्ड पास करना पड़ता है। और कोई सेल्फ जो हमारा होता है वो कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है पाइथन के अंदर, हम कुछ भी उसको डाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सेल्फ ही डालेंगे, क्योंकि हर जगह हर कोई उसको सेल्फ यूज़ करता है, और जिससे वो आसान हो जाता है अंडरस्टैंड करना दूसरे प्रोग्रामर के द्वारा भी। अगर तुम कुछ और लिख दोगे तो अगले प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड नहीं होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, इस वजह से सेल्फ ही लिखो। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डेट बिलोंग्स टू एन ऑब्जेक्ट नॉट द क्लास। कि कोई वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ना कि कोई क्लास को बिलोंग करता है। एग्जाम्पल के देखो ए और 50,000, ये E1 ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ना कि क्लास को बिलोंग करता है। तो हम E1 से जब सैलरी फेच करेंगे तो 50,000 आएगी, उसी तरीके से E2 से सैलरी फेच करेंगे तो 60,000 आएगी। ठीक है, अब वहीं देखो लोकल वेरिएबल्स और इंस्टांस वेरिएबल क्या हो गए। यहाँ पे मैंने इंस्टांस वेरिएबल जैसे जो पास होके हमारे पास आया वैल्यू सेल्फ डॉट वाई जो होगा, तो वो 20 है, हमें इंस्टांस के तौर पे पास होके आया है अंदर से जैसे, तो वो हमारा होगा इंस्टांस वेरिएबल। और ये फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया था, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल यही वाला समझ लो कि यहाँ पे जैसे ये नेम वो यहाँ पे जैसे एग्जांपल परफेक्ट नहीं दिया हुआ कि वाई कहाँ है, तो इधर से देखते हैं कि जैसे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम है, तो ये हम यहाँ जो नेम हम भेजेंगे ए, तो वो इधर से गया, तो ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल हो गया। और वही अगर हम इसके अंदर यहाँ पे कोई x इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर देते तो ये हमारा लोकल वेरिएबल हो जाता। ओके, समझ गए। अब वही सेल्फ टू कॉल अनदर मेथड, जो सेल्फ होता है वो अनदर मेथड को कॉल कर देता है क्लास के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखो क्लास क्लास कैल्क बनाया है मैंने, और उसके अंदर यहाँ पे ऐड किया है सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ पास किया है, तो इससे इसको ये पता चल जाएगा इस ऑब्जेक्ट का ही क्लासेस है। इंश्योर करते हैं मेथड इस क्लास ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, जो भी मेथड हम कॉल करें वो सेम ऑब्जेक्ट के क्लास का ही कॉल हो, इसलिए सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, देखो सेल्फ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे काम करता है, वही सेल्फ वही सेम चीज़ है जो अभी समझा था। अलग ऑब्जेक्ट होगा तो अलग वो यहाँ पे सेल्फ ये P1 के लिए, यहाँ पे सेल्फ P2 के लिए है इस वाले कॉल में, क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट यहाँ जब बनाए तो ये सेल्फ P2 स्टोर करेगा, ये सेल्फ P1 स्टोर करेगा। ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है तुम्हारा, कि सेम ब्लूप्रिंट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग इंस्टांस, कि इस इंस्टांस के लिए सेम ब्लूप्रिंट का यूज़ करके हमने चीज़ बनाई है, और इस इंस्टांस पे सेम ब्लूप्रिंट का यूज़ करके हमने अलग चीज़ बनाई है। ये समझ सकते हो, जैसे कार है, कार में तुम कलर, ये कलर ले लो कि मैंने ये एक कार बनाई P1, उसका कलर मैंने वाइट रखा, फिर P2 कार बनाई, उसका कलर मैंने ब्लू रखा, लेकिन वो कार क्या है, सेम मर्सिडीज़ कार है, सेम मॉडल है, सेम डिज़ाइन है, सब कुछ सेम है, बस कलर अलग है। इस तरह से समझ सकते हैं। वही बात करते हैं, कैन वी रीनेम सेल्फ, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा, इसलिए नहीं करना। अब बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स इन पाइथन। एक्सेस स्पेसिफायर्स इन पाइथन। एक्सेस स्पेसिफायर जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये चेक करता है कि विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी किसी भी डाटा क्लास के वेरिएबल्स की, मेथड्स की, उसको रिस्ट्रिक्ट करना, उसको कंट्रोल करता है एक्सेस स्पेसिफायर। पाइथन में कोई सच स्पेसिफिक एक्सेस स्पेसिफायर टाइप का कीवर्ड्स वगैरह नहीं होते जैसे C++ में होते हैं कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। जबकि पाइथन यूज़ करता है नेम मैंगलिंग यूज़ करता है, या नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करता है। इसका मतलब कि पाइथन नेम चेंज कर देता है रैदर देन उसको कोई भी पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कीवर्ड की जगह। देखते हैं जैसे कि टाइप्स क्या होते हैं। पब्लिक, अगर हमने कोई क्लास बनाई डायरेक्ट उसमें कोई भी फंक्शंस हमने डिप बना दिया तो वो हमारा क्या होता है, पब्लिक होता है हमारा।
हर जगह वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड के लिए हम क्या करते हैं, वो जो भी हमारा फंक्शन होता है उसके आगे एक अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो इसको ये हमारा अधिकतर सब क्लासेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी या फिर चाइल्ड क्लास होगी उसके अंदर यूज़ करते हैं। हाँ, ये है कि हम अगर इसको एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़ वो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि वो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, वो एक्सेस हो जाएगा। बस एक कन्वेंशंस है कि एक मीज़र है कि अगर हमने एक अंडरस्कोर लगाया, इसका मतलब वो है कि ध्यान रखना इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना, इसको सिर्फ चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास में ही एक्सेस करना। और प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, जिसको ओनली क्लासेस के विद इन द क्लास ही एक्सेस किया जा सकता है। इसके आगे हम दो बार अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते एक्सेस डायरेक्ट? क्योंकि पाइथन क्या करता है, इंटरनली जो हमारा डॉट सीक्रेट है ना, उसको क्लास का नाम और उसके आगे एक अंडरस्कोर इस नाम में चेंज कर देता है। तो हम अगर उसको एस डॉट सीक्रेट करेंगे तो वो एरर देगा कि इस नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन अगर हम उसको एस डॉट अंडरस्कोर ये क्लास नेम करेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर वो फंक्शन का नेम करेंगे, फंक्शन नेम करेंगे, तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो गया, इसने बस नाम बदल दिया ताकि वो एक्सीडेंटली हम उसको एक्सेस ना कर ले। ठीक है, जैसे कि इस कोड में देखो हमने डेफ सीक्रेट को किया और इसको हमने अंदर फंक्शन में उसको पास करके सेल्फ डॉट सीक्रेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के बाहर उसको एक्सेस हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओके, हाँ, क्या कहते हैं, हाउ यू टू सी मैंगल नेम। हम अब हमें कैसे पता चलेगा हम मैंगल नेम को सी कैसे करेंगे? हम अगर dir और ऑब्जेक्ट का नाम डाल देंगे तो हमें उसके जितने भी मैंगल नेम है, यानी जितने भी प्रोटेक्टेड हमारे क्लास वो क्या कहते हैं फंक्शंस या मेथड्स होंगे, वो हमें शो हो जाएंगे इस तरह से। ओके, हाउ टू एक्सेस प्राइवेट मेथड, वही मैंने अभी जैसे बताया कि इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये हम इसीलिए करते हैं ताकि हम एक्सीडेंटली इसको आउटसाइड द वो क्लास हम एक्सेस ना कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं उप्स के 4 पिलरों में से एक पिलर की, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होगा, डाटा को बंडल कर देना, यानी कि किसी कैप्सूल जैसे दवाई की कैप्सूल देखी है कि कैप्सूल के अंदर दवाई रहती है, उसी तरीके से हम मेथड्स को, फंक्शंस को, एट्रीब्यूट्स को कैप्सूल कर देते हैं क्लासेस के अंदर, या फिर कुछ फंक्शंस बना देते हैं और उसके रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं डायरेक्ट एक्सेस को, डाटा को। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। वही इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्रोटेक्ट करने को डाटा को एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, कि हम कोई गलती से मॉडिफाई ना कर दे, कोड की मेंटेनेबिलिटी आसान हो जाती है और सिक्योर और रिलायबल कोड हो जाता है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर जस्ट अभी देखा ही था कि एक्सेस कैसे लेवल क्या क्या होते थे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो वही सेम चीज़ है कि पब्लिक मेंबर्स कैसे हम कर सकते हैं, ये हमारा जैसे कंस्ट्रक्टर था, डायरेक्ट लिख दिया, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये ट्रू इनकैप्सुलेशन भी नहीं होता। अब प्रोटेक्टेड में क्या हो गया, हमने एक उसके आगे क्या कहते हैं एक अंडरस्कोर लगा दिया, तो इससे हमारा क्या बन गया, प्रोटेक्टेड बन गया। ठीक है, इसको एक्सेसिबल होता है लेकिन शुड नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास, हम एक्सेस नहीं करते हैं इसको। प्राइवेट मेंबर वही हो गया, डबल अंडरस्कोर लगा दिया, क्या कहते वो उसके आगे जो भी हमने प्राइवेट करना है, तो इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, एरर दे देगा, क्योंकि उसको नेम मैंगल हो जाता है अंदर, यानी चेंजिंग द नेम। तो हम इसको प्राइवेट को एक्सेस कैसे करते हैं, गेटर और सेटर मेथड लगाते हैं। ये स्पेसिफिकली ही क्लासिक इनकैप्सुलेशन होता है कि हमने गेट एज किया, उसके अंदर हमने वो जो एज है उसको हमने वो क्या कहते हैं रिटर्न करवा दिया। तो हम जब भी गेट एज को रिटर्न करेंगे तो हमें एज मिल जाएगा, सेट एज करेंगे तो एज सेट हो जाएगा। अब एक बार कोड देख लेते हैं जिससे और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। ये हमारा जैसे एक कंस्ट्रक्टर था जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था, कि मान लो मैंने पर्सन और उसका एज पास कर दिया 20। ठीक है, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे एज 20 क्या कहते हैं सेट हो गया है। अब हम अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ डॉट वो पी डॉट सेट एज 25, तो यहाँ पे 25 पास हुआ। अगर एज हमारी ग्रेटर देन 0 होगी तो सेल्फ डॉट एज इक्वल टू 25 हो जाएगी हमारी। और अगर हम गेट डॉट एज करें तो जो भी हमारी एज स्टोर थी, सेल्फ डॉट एज क्या स्टोर थी, 20 पहले स्टोर थी, तो हमारा 20 गेट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की, सेकंड पिलर ऑफ द उप्स। इनहेरिटेंस क्या होता है कि उप्स का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, एक चाइल्ड क्लास होती है जो सब क्लास भी जिसको हम कहते हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स रखती है अनदर क्लास की। उस अनदर क्लास को हम पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास भी बोलते हैं।
ये कोड को रीयूज़ कर सकते हैं बिना लिखे, हम इसलिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो एक पेरेंट क्लास है, उसकी मेरे को जिसके अंदर जो भी हमारा सेम फंक्शन है या मेथड बोलेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया था कि क्लासेस के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसको मेथड बोलते हैं। जो भी हमारा मेथड है उस वो सेम मेथड मेरे को चाइल्ड क्लास में भी चाहिए, तो दोबारा ना लिख के हम सीधा पेरेंट क्लास से को इनहेरिट कर लेते हैं। जैसे कि इसका सिंटेक्स देखो, क्लास पेरेंट है, पास किया, फिर क्लास चाइल्ड बनाई, उसके ब्रैकेट्स के अंदर सीधा हम पेरेंट क्लास को पास कर देंगे, तो पेरेंट क्लास हमारा बेस क्लास बन जाएगा, और या फिर उसको पेरेंट क्लास या सुपर क्लास भी बोलते हैं, और चाइल्ड क्लास हमारा डिराइव क्लास बन जाएगा। ओके, अब सिंपल इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि ये हमने एक क्लास बनाई एनिमल, इसमें स्पीक किया हमने एनिमल मेक साउंड। अब मैंने एक डॉग क्लास बनाई, इसमें एनिमल को इनहेरिट कर लिया। अगर मैं डॉट यहाँ पे बार्क नाम का फंक्शन बनाया, अब मैंने वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम मैं इस क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि डी डॉट स्पीक हो गया, तो यहाँ एनिमल मेक साउंड, क्योंकि ये इनहेरिट कर लिया उसने वो प्रॉपर्टी को। ओके, समझ में आया? अब इनहेरिटेंस के काफ़ी सारे टाइप्स भी होते हैं। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है, एक पेरेंट क्लास होती है। जैसे हाँ, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, इसमें क्या होती है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। पेरेंट क्लास ये होगी, चाइल्ड क्लास होगी, सिंपली इसने इनहेरिट कर लिया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो गया, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, फिर ग्रैंड चाइल्ड क्लास, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं। जैसे कि क्लास ए, फिर बी के अंदर ए स्टोर हुआ, फिर सी के अंदर बी क्लास को इनहेरिट कर लिया। तो ये जो सी है वो बोथ बी और ए की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या हो गया, चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट्स, यानी कि एक एक ए क्लास है, एक बी क्लास है। अब मैंने सी क्लास बनाई जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी है ए और बी। अब एक सवाल आता है, अगर मान लो ए क्लास के अंदर भी 100 नाम का फंक्शन है, बी क्लास के नाम अंदर भी 100 नाम का फंक्शन है, लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग चीज़ें प्रिंट हो रही है। तो अब अगर हम सी क्लास के ऑब्जेक्ट से 100 को कॉल करेंगे, तो ए का 100 कॉल होगा या बी का कॉल होगा, तो वो डिपेंड करता है जिस ऑर्डर में हमने इनहेरिट किया है। क्योंकि पाइथन के अंदर क्या होता है, वो क्या, पाइथन के अंदर एक हमारा होता है MOR, क्या होता है, MRO होता है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि जिस ऑर्डर में वो चीज़ आई है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी। जैसे ए पहले आया था तो ए का ही 100 एग्जीक्यूट होगा, बी का नहीं होगा। ये मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर इसी चीज़ का ध्यान रखता है ताकि कोई भी एरर ना आए। यही चीज़ अगर C++ में होती तो हमें वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता, वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करके वर्चुअल फंक्शन बनाने पड़ते, जबकि पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस की। हिरारिकल इनहेरिटेंस मतलब क्या हो गया, मल्टीपल चिल्ड्रन फ्रॉम वन पेरेंट, यानी कि एक पेरेंट है उससे मल्टीपल चिल्ड्रंस आ रहे हैं। जैसे व्हीकल नाम का एक पेरेंट क्लास है, अब मैंने उससे कार भी बनाई है, बाइक भी बनाई है, ये दोनों चिल्ड्रन है लेकिन इसके पेरेंट्स सेम है। हाइब्रिड के अंदर क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि यहाँ पे ए से हमने बी में इनहेरिट किया, फिर सी से ए में इनहेरिट, सी को ए में इनहेरिट किया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक और क्लास से, फिर ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, यानी हिरारिकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये मिक्सचर है। ओके, अब बात करते हैं सुपर कीवर्ड की। सुपर कीवर्ड क्या होता है, यूज टू कॉल द पेरेंट क्लास मेथड, पेरेंट के क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो पेरेंट क्लास है हमारी और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है हमने, ठीक है। अब चाइल्ड ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया, अब मैंने यहाँ पे सुपर डॉट इनिट किया, यानी कि ये सुपर, इसने क्या किया, पेरेंट क्लास के इनिट फंक्शन को कॉल कर दिया और उसके अंदर जो भी चीज़ थी वो यहाँ पे पहले प्रिंट होगी, उसके बाद देन जाके चाइल्ड क्लास का ये प्रिंट फंक्शन वर्क करेगा। ओके, अब बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग की। अब मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, व्हेन ए चाइल्ड क्लास प्रोवाइड इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए पेरेंट मेथड। मान लो पेरेंट के अंदर एक मेथड है, अब चाइल्ड के अंदर दूसरा मेथड है, तो मैं अगर चाइल्ड क्लास के से करूँगा कॉल उसमें वो फंक्शन को, तो ये ओवरराइड हो जाएगा, ये वाला शो करेगा, वो पेरेंट क्लास वाला शो नहीं करेगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया था मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर भी होता है, तो जिस वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसको क्या मतलब होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस मतलब जैसे चाइल्ड क्लास के अंदर 100 नाम का फंक्शन है या नहीं है तो कर देगा, नहीं है तो एरर दे देगा। यूजिंग सुपर इन मेथड ओवरराइडिंग। अब सुपर का भी यूज़ कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग में। अगर मान लो मेरे को चाहिए कि पेरेंट क्लास का भी शो हो और इधर चाइल्ड का भी शो हो, तो सुपर डॉट शो कर देंगे तो वो पेरेंट के वो शो फंक्शन को कॉल कर देगा, यहाँ पे फिर ओवरराइड भी नहीं होगा। दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस।
अब ये देखें यहाँ पे जैसा अभी मैंने बात किया था एमआरओ मल्टी मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ये वही ध्यान रखता है जिस ऑर्डर में आया है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ये क्लास ए था, बी था, फिर बी ए को इनहेरिट किया, तो बी का जो भी मेथड होगा वो कॉल होगा रेदर देन ए, अगर दोनों में सेम होते हैं तो। एक्सेसिंग पेरेंट वेरिएबल, पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ये वही सेम चीज़ है जो मैं वो कैसे हुआ था कि वो डेफ शो किया सेल्फ प्रिंट सेल्फ डॉट वैल्यू, और वैल्यू क्या थी यहाँ हमारे पास 10 थी, क्योंकि वही पेरेंट के अंदर जो वेरिएबल था उसको मैं यहाँ चाइल्ड के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मैंने उसको इनहेरिट किया है तो। ठीक है, इनहेरिटेंस विद इनकैप्सुलेशन, वही इनहेरिटेंस भी है इनकैप्सुलेशन भी है, मानिए यानी कि इनहेरिट भी किया है मैंने और उसको इनकैप्सुलेट भी किया है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये मैंने प्रोटेक्टेड किया है, ओ प्राइवेट किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन यूज़ किया, और फिर यहाँ पे मैंने वो चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास बना दी, चाइल्ड पेरेंट क्लास, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस भी हो गया, उस चीज़ का एक एग्जाम्पल है। ओके, अब बात करते हैं व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन है थर्ड पिलर ऑफ द ओप्स। क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, क्या कहते हैं, हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, सो ओनली एसेंशियल फीचर टू द यूज़र। मान लो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, अब तुम उसमें 3+4 कर रहे हो या कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हो, तुम्हें ये तो नहीं पता ना पीछे क्या चल रहा है, तुम्हें सीधा रिजल्ट मिल रहा है। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन भी यही होता है, वो तुम्हें ये चीज़ें नहीं दिखाता पीछे क्या चीज़ वर्किंग हो रही है नहीं हो रही है, वो तुम्हें सीधा रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ क्यों होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए, कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए सिक्योरिटी को, और क्या कहते हैं मेक सिस्टम ईजियर टू स्केल एंड मेंटेन करने के लिए। अब एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास ABC करके क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, ठीक है, और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, अब सीधा इधर सिंटैक्स देखते हैं। अब हम सीधा सिंटैक्स से समझते हैं कि क्या होता है। फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम इंपोर्ट करवा लिया और एक ABC एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इंपोर्ट करा लिया ABC के अंदर से। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास यानी कि एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइब्रेरी है जिसके मॉड्यूल है जिसके अंदर ABC एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, जो कि जिसको अगर हम क्या कहते हैं अगर इनहेरिट कर लेते हैं तो वो क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड से हम उस एक रूल डिफाइन कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जो कि रूल फॉलो होना चाहिए हर एक क्लासेस से जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। यानी कि बेसिकली समझा जाए ABC से हम किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड से हम कोई भी रूल डिफाइन कर सकते हैं, रूल सेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हुआ। अब एक और बात करते हैं, जब भी अगर हम कोई क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हमें उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है एज, और इस क्लास को एज ए ये क्लास एक्ट करती है एज ए पेरेंट क्लास। ठीक है, और ये जो हमारा ABC है ये स्पेशल क्लास है जिसको इनहेरिट करके कोई भी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट एक रूल डिफाइन कर दिया स्टार्ट, यहाँ पे हम इसको डिफाइन नहीं करते, ये हमें चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ता है स्टार्ट। अगर मान लो मैं अगर चाइल्ड क्लास के अंदर ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करता हूँ तो वो मेरे को क्या कहते हैं उस टाइम पे एरर दे देगा जब मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो एरर दे देगा, तो इससे वो हमारा एरर जो होता है वो रन टाइम से डेवलपमेंट टाइम पे चला जाता है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से रूल सेट कर दिया कि हमने ये चीज़ को डिफ़ाइन करना ही होगा। तो जब अगर हम ये चीज़ डिफ़ाइन कर देंगे तब वहाँ पे हमें कोई भी एरर शो नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक व्हीकल था, ये हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी स्टार्ट, इसका हमने रूल सेट कर दिया। अब मान लो मैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं इनहेरिट किया मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और डेफ स्टार्ट किया सेल्फ को, और यहाँ पे फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन कर दिया, तो हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। और वही अगर मैं डिफ़ाइन नहीं करता तो मेरे को एरर मिल जाता। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, बट इफ़ यू डू नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा उसी टाइम मेरे को एरर मिल जाएगा। ये चीज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, तो कि हम रूल डिफ़ाइन कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड से और ABC से हम उस किसी क्लास को पर्टिकुलरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन विद एब्स्ट्रैक्शन वही सिंपल चीज़ें हैं जो अभी मैंने कोड के एग्जांपल दे रखे हैं। आपको ये पूरी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं उप्स के फोर्थ पिलर की, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके,
पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, मतलब एक ही नाम के मल्टीपल फॉर्म्स है। मान लो ये जैसे इसको सीधा एग्जांपल से ही समझते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड होगा कि मैंने एक डॉग क्लास बनाई, उसके अंदर साउंड नाम का फंक्शन बनाया। वही मैंने एक कैट नाम का क्लास बनाया, उसके अंदर भी मैंने साउंड नाम का फंक्शन बनाया। तो ये क्या हो गया? सेम नाम के हमारे पास फंक्शन है लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अगर हम डॉग के बाग देखेंगे तो वो अलग काम कर रहा है, कैट का बाग देखेंगे तो वो अलग काम कर रहा है। कैट मतलब साउंड देखेंगे, साउंड की बात करते हैं तो वो अलग काम कर रहा है। ठीक है। व्हाट हैपन इंटरनली, क्या होता है? पाइथन सा एनिमल डॉट साउंड, वो एनिमल के साउंड देखेगा। फॉर डॉग के लिए वो डॉग का साउंड देखेगा, कैट के लिए कैट का साउंड देखेगा। ठीक है। उसको इससे मेथड नहीं है कि हमने कितनी बार डिफाइन कर रखा है, कहाँ कहाँ डिफाइन कर रखा है, वो चीज़ नहीं देखता है। ठीक है। अब यही है पॉलीमॉर्फिज्म विद इनहेरिटेंस भी है कि इनहेरिट करने के साथ साथ पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि क्लास ये बनाई है मैंने, फिर उसको चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर दिया मैंने, तो क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस के साथ पॉलीमॉर्फिज्म भी हो रहा है। सेम नेम के फंक्शन लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो एक चीज़ की वो देखते हैं, जैसे ये तो वही कोड के एग्जांपल थे। सी प्लस प्लस में देखो इस तरह से इनहेरिटेंस किया जाता था। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सी प्लस प्लस में हम क्या करते थे? इनहेरिटेंस करते थे तो हम डिफरेंट डेटा वो पैरामीटर के डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर पास करके हम उसको डिफरेंट डिफरेंट काम करवा सकते थे। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मैं पाइथन के अंदर जैसे यहाँ इस वाले एग्जांपल में देखो, पाइथन के अंदर अगर मैं डेफ ऐड बनाता हूँ और उसका दोबारा डेफ ऐड करके बनाता हूँ, तो ये क्या होगा? ओवरराइड हो जाएगा। जो ये पुराना वाला ऐड फंक्शन है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब नया वाला एग्जिस्ट ऐड करेगा। तो ये चीज़ इसके वजह से हम इसमें ट्रेडिशनल जो हमारा सी प्लस प्लस में था वो पॉलीमॉर्फिज्म, वो पाइथन में नहीं होता है। तो पाइथन में अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके सॉल्व करने के क्या कहते हैं, कई मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया एक, कि मान लो सी इक्वल टू 0 कर दिया, कि हम मैंने 3 आर्गुमेंट देने थे, अब 2 भी पास करूँगा तब भी हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट अगर 3 भी पास करूँगा तब भी हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हो 1 2 पास किया तो 3, 1 2 3 भी पास किया तो चलेगा। लेकिन ये अच्छा केस नहीं है। अगर मान लो मैंने 4 पास किया तब, तो फिर हम इसका एक और मेथड है, आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट इसमें क्या होता है, ये हम रन टाइम पे डिसाइड होता है कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जाएंगे। अगर 1 2 गए तो 1 2 3 गए। फोर लूप से हम चेक कर लेते हैं, ये एक तरीके से लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। ये रन टाइम पर डिसाइड होता है कि हम जितने इनपुट देंगे उतनी वैल्यूज़ जाएगी। अब दूसरा हो गया चेकिंग इनसाइड, वो चेकिंग इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन के इनसाइड चेक कर लिया। मान लो मेरे को देखना था अगर ए भी इंटीजर है तो मेरे को ऐड कराना था, और मान लो ए भी वो इंटीजर स्ट्रिंग होता तब मेरे को उसको कॉन्कैटिनेट करवाना है। तो उसके लिए अलग अलग चेक करते हैं। इफ़ इस इंस्टांस क्या कहते हैं, इस इंस्टांस क्या है, एक मेथड है जिससे पता करते हैं कि ये वैल्यू इंटीजर है या नहीं। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स देगी। ठीक है। अगर ये स्ट्रिंग होगी तो कॉन्कैटिनेट करेगा, अगर ये इंटीजर होगा तो ऐड करके हमें दे देगा। ठीक है। अब एक और एडवांस मेथड भी होता है जो कि वेरी क्लोजेस्ट है सी प्लस प्लस में। जैसे हम ओवरलोडिंग करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग करते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्पैच। अगर हम @सिंगल डिस्पैच लिख के, पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्म फंक टूल्स में से इंपोर्ट करना होगा सिंगल डिस्पैच को, और फिर हम @सिंगल डिस्पैच लिख के हम फंक्शन का नेम डालते हैं, रेज करते हैं नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर। उसके बाद ऐड रजिस्टर करके हम वो आगे अंडरस्कोर डाल के ए इंट है बी है तो रिटर्न ए प्लस बी, अगर स्ट्रिंग है तो ए प्लस बी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये एडवांस मेथड है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। हाँ। अब बात करते हैं इंस्टांस इन पाइथन। इंस्टांस क्या होता है? इस इंस्टा वही चेक करता है ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द टाइप और नॉट। जैसे अभी हमने देखा था कि हम चेक कर रहे थे इज इंस्टांस ऑब्जेक्ट और टाइप। जैसे कि ये जो एक्स है ये इंटीजर है या नहीं है, अगर है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स देगा। सिंपल। अब क्या होता है कंपोजिशन, क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन अगर हम बोला जाए, बिल्डिंग ए क्लास यूजिंग अदर क्लासेस इंस्टेड ऑफ इनहेरिटिंग फ्रॉम देम। अब कंपोजिशन क्या हो गया, देयर इज टू टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। हैज़ रिलेशन और इन वो इज़ नॉट रिलेशन। ठीक है। अब देयर इज़ टू टाइप ऑफ रिलेशन, हैज़ ए रिलेशन और इन ए रिलेशन। मान लो मैं जैसे यहाँ पे इनहेरिट करता हूँ, इंजन क्लास बनाई मैंने, उसमें स्टार्ट किया और फिर कार के अंदर इंजन इनहेरिट कर लिया। तो ये क्या है, कार इज़ एन इंजन। ये रिलेशन क्या हो गया, इज़ एन रिलेशन है।
तो ये रॉन्ग रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि कार इज़ एन इंजन नहीं है, कार हैज़ ए इंजन होता है। तो हैज़ ए रिलेशन बनाने के लिए इसका करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा, ई क्लास इंजन डेफ स्टार्ट, क्लास इंजन डेफ स्टार्ट सेल्फ, उसके बाद फिर क्लास के अंदर मैंने सेल्फ डॉट इंजन के अंदर जो हमारा इंजन नाम का क्लास था उसको इनहेरिट कर लिया। तो इससे हमारा हैज़ ए रिलेशन बन जाता है अगर हम किसी क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, क्लास का ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही है। अगर मान लो मैं अब इसको ए इक्वल टू इंजन कर लेता तो ये ए नाम का ऑब्जेक्ट बन जाता। तो मैंने इस तरह से इसको इनहेरिट किया तो एक हैज़ ए रिलेशन क्रिएट हो गया, जो कि हमारा सही है रिलेशन थे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। अब मैजिक मेथड्स क्या होते हैं या डंडर मेथड्स। मैजिक मेथड्स और स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं पाइथन के अंदर जो ऑटोमेटिकली कॉल्स हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं पाइथन के अंदर। ये हमेशा और स्टार्ट और एंड होते हैं डबल अंडरस्कोर के साथ। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, वो अंडरस्कोर इनिट पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर था। ऐसी एक एस भी होता है हमारे पास जो कि कॉमनली यूज़ होता है। इनिट वही हो गया कंस्ट्रक्टर, एस क्या हो गया, हमें रिटर्न करके देता है कोई स्पेसिफिक वैल्यू। अगर मान लो अगर यहाँ पे एस नहीं होता और मैं प्रिंट तब ऑब्जेक्ट कर रहा था तो हमें कोई मेमोरी एड्रेस देता है ये, और हमने अगर अब प्रिंट किया है तो हमें ये स्ट्रिंग लौटा के देगा वो, ठीक है, एज एन आउटपुट। अब बात करते हैं इफ़ नेम इक्वल टू मेन। नेम क्या चीज़ है, नेम क्या है, एक बिल्ट इन वेरिएबल होता है पाइथन के फाइल के अंदर, हर एक पाइथन के फाइल के अंदर, जो उसका स्टोर करता है करंट मॉड्यूल को स्टोर करता है, नेम ऑफ द करंट मॉड्यूल कि कौन से मॉड्यूल में हम काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर मैं मैथ यूटिल्स डॉट पाई में काम कर रहे हैं तो इफ़ नेम इक्वल टू मेन होगा, इसका मतलब वही होता है कि हम करंट मॉड्यूल में है कि नहीं है। क्योंकि जब हम अगर कभी भी इंपोर्ट करते हैं किसी मॉड्यूल को, तो अगर मान लो उसके अंदर प्रिंट फंक्शन होता, अगर मैं नेम इफ़ नेम इक्वल टू मेन नहीं करता, सीधा प्रिंट यहाँ लिखा हुआ होता, तो जैसे ही मैं इसको किसी और के अंदर इंपोर्ट करता तो ये प्रिंट हो जाता अपने आप ऐड फंक्शन। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम करते हैं इफ़ नेम इक्वल टू मेन होगा तभी ये होगा। क्योंकि अगर हम मान लो मैं किसी दूसरे फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट करूँगा तो वहाँ नेम इक्वल टू मेन नहीं होता है, जिस वजह से ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा। इसी के साथ गाइस पाइथन की क्लासेस आज की ख़त्म होती है। होप है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।